आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। इन दोनों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें और आगे बात करते हैं। मास क्या होता है? मास बेसिकली मैटर है, जिस चीज से कोई चीज बनी होती है, जिस तरह से जो टोटल जो उसके अंदर जो मैटर है बेसिकली ओवरऑल, उसको मास कहते हैं। बेसिकली ये इनर्शिया को दिखाता है। जो मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मेजर है। अगर मास ज्यादा होगा तब इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। मास हर जगह सेम है, चाहे वो मैटर, चाहे बॉडी, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, या किसी प्लेनेट पे हो, कहीं भी हो, उसका मास नहीं चेंज होता। ठीक है, तो मास के बारे में हमने क्या क्या अभी देखा। एक तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, नंबर 1। नंबर 2, मास डज नॉट चेंज, मे बी ऑन अर्थ, मे बी ऑन मून, मे बी एनीवेयर, मास रिमेन्स द सेम। ठीक है, दूसरा है वेट। वेट क्या है? हम जानते हैं कि अर्थ किसी हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, विथ सर्टेन फोर्स। ठीक है, और जो फोर्स है, दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है मास पर और एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो फोर्स होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। F= क्या होता है? ma, जहां पर m क्या है? मास, a है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस केस में जो हम वेट की बात कर रहे हैं, तो फोर्स के स्थान पर हम वेट डाल देते हैं, वेट। ठीक है, = m मास इंटू g। g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मास तो कहीं भी हर जगह सेम रहता है, लेकिन वेट जो है वो चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। अर्थ पर जी की वैल्यू कुछ और है, मून पर जी की वैल्यू कुछ और है, तो इसलिए अर्थ पर वेट कुछ और होगा, मून पर उसका वेट कुछ और होगा। ठीक है, तो जो अर्थ, जो ये वेट है, बेसिकली वेट है, अगर मान लिया कोई ऐसी जगह है जहां पर कि जी कांस्टेंट है, जैसे अर्थ है, मान लिया अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे यहां पे क्या है? जी इज कांस्टेंट, वही रहेगी वहां पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो वेट होगा, वेट विल बी प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो वेट कम होगा। ठीक है, तो अगर हमने जी कांस्टेंट कर दिया तो वेट जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हमने, इसका मतलब यह है कि अर्थ पर अगर मास कम है तो वेट कम होगा, मास ज्यादा है, वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो लोकेशन पर वो, अगर जी कांस्टेंट है तो उसका जो वेट होगा वो मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से अगर
m कांस्टेंट है, g चेंज कर रहा है, तब भी वेट चेंज करेगा। इसीलिए मून पर अलग होता है और अर्थ पर अलग होता है, अगर उसका मास अगर कांस्टेंट है तो दोनों जगह। और तो हम समझ गए अब मास के बारे में और वेट के बारे में अंतर समझ गए, ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, इन दिस केस फोर्स को हम वेट कहते हैं। जहां पर ग्रेविटी जहां पर इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे फोर्स को हम वेट कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है इसकी क्या है, वेट की यूनिट क्या है, जो फोर्स यूनिट है, इसकी जो यूनिट है तो वही होगी, न्यूटन होगी, जो फोर्स की यूनिट है, ठीक है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से जो किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट। वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो it has both magnitude and direction. So it is vector quantity. ठीक है, now it is clear. So weight इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू mg, इसको हम याद रखें, फिर कभी नहीं भूलेंगे। जनरली इवन हायर क्लासेस में भी मास में और वेट में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मास क्या है, इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। वेट क्या है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, इन पर हम कुछ निवेदन करेंगे, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। प्लस हम इसमें ये भी देखेंगे कि जैसे मान लिया कि अगर हमको मून पर अगर हमको वेट निकालना हुआ तब कितना आता है। ये सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।